जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एमबीबीएस के लिए कट ऑफ क्या जाने वाला है। देखिए, मेरे पास कोई ऐसा मैजिक तो नहीं है जिसके आधार पे मैं कह सकूं कि आप एग्ज़ाम के लिए जो 2 महीने बचे हैं लगभग अप्रॉक्सीमेट, जब ये वीडियो देख रहे होंगे आप, तो इस 2 महीने में आप 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर सकें। ऐसा कोई मैजिक मेरे पास नहीं है और जहाँ तक मेरी जानकारी है किसी के पास नहीं होगा। यदि आपने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी हुई है, 1 साल 2 साल आपने तैयारी करी हुई है, तो डेफिनेटली आपके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे हम उस मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया को डिस्कशन करेंगे जिसके आधार पे आपको गवर्नमेंट में मेडिकल एमबीबीएस की सीट मिल जाए। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा अगर आपके पास समय होगा तो, और जिनको हड़बड़ी है वो स्किप करके लास्ट में देखना चाहेंगे तो उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं, राइट ना। तो अभी ऑल ओवर इंडिया टोटल 706 मेडिकल कॉलेज को परमिशन है एडमिशन के लिए नीट 2024 के माध्यम से, जिसमें से 1,09,95 इतनी टोटल एमबीबीएस की सीटें हैं और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर सीटें हैं। टोटल सीटें 1,09,95 के आसपास हैं। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड मार्क्स डिस्कशन करने वाले हैं अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपको जहाँ तक पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो कट ऑफ होता है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो फैक्टर यहाँ पे मेंशन है। तो आज हम फाइनलाइज करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो कौन से फैक्टर को हम इसमें कांस्टेंट मान लेते हैं और किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि नीट 2024 का जो एग्ज़ाम लेवल है, अब ये 3 टाइप का हो सकता है। इसमें से हम ये मान लेते हैं कि पिछले 2021, 2022 और 23 के अकॉर्डिंग ही 2024 का भी पेपर जो है मॉडरेट लेवल का आता है या मीडियम होता है, नाइदर टफ नॉर इजी, है ना। ये मीडियम लेवल का पेपर मॉडरेट लेवल का रहता है। ये नीट 2023 के जैसा ही पेपर आता है नीट 2024 का। नंबर ऑफ़ एमबीबीएस जो सीट्स है ये इसको हम लोग अभी कांस्टेंट ले लेते हैं कि उतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। इन दोनों फैक्टर को हम लोग हटा देते हैं, माफ़ करिएगा, ये जो है ये तो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन जो बात आती है ना। सिलेबस का जो एक इम्पैक्ट है ये हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो रिजर्वेशन का इम्पैक्ट हम ये ले लेते हैं कि लास्ट ईयर जो छत्तीसगढ़ में टोटल जो सीटें हैं उसमें से 58% रिजर्वेशन में दे दी गई थी। तो मैं आपको सीटें बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि छत्तीसगढ़ में अभी फ़िलहाल 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। 2023 जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, 2023 में इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन हुआ था, और 10 मेडिकल कॉलेज हैं और 3 प्राइवेट जो है मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे 150 के रेशियो में टोटल 450 सीट्स हैं। तो गवर्नमेंट की टोटल सीटें यहाँ पे 1460 हैं, 1460 सीटें हैं। और अभी हम यही मान लेते हैं, जो हम कट ऑफ यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स प्रेडिक्ट करने वाले हैं, तो इसी आधार पे मान लेते हैं कि ये सीटें इतनी ही रहेंगी। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं तो डेफिनेटली उसके आधार पे आगे हम आपको अपडेट भी करेंगे और क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो 1460 सीटें हैं इसमें से 15% आपकी जानकारी के लिए जो सीटें होती हैं ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से एडमिशन होता है, और इसका जो कट ऑफ होता है वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के आधार पर तय होता है। इसका कट ऑफ अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेट कोटा का। फिर देन 3% जो सीट्स होती है वो सेंट्रल नॉमिनी के लिए चली जाती है ना, और इसका भी है ना केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारण होता है इन सीटों पे अलॉटमेंट। जो रिमेनिंग सीट है बच जाती है 82% जो सीट है, इस पे काउंसलिंग स्टेट गवर्निंग बॉडी कराती है, स्टेट काउंसलिंग होता है, स्टेट कोटा आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो 82% सीट्स हैं, है ना, आउट ऑफ जो 1460 है इसमें से जो 82% सीटें हैं जिसकी काउंसलिंग यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कराती है, CGDME अभी तक तो यही कराती आई है। हो सकता है आने वाले समय में सेंट्रल काउंसलिंग हो और एक साथ काउंसलिंग कराया जाएगा ऑल इंडिया सीटों का और स्टेट कोटा का। तो जैसा भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको अपडेट किया जाएगा। सीटों का आप टोटल देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर सीट बढ़ी थी, 180 से 230 हो गई थी, और यहाँ पे रायगढ़ GMC रायगढ़ में 60 सीट हुआ करती थी, जहाँ से बढ़ के +40 हुआ और 100 सीट हो गई। ये लास्ट ईयर इंक्रीज़ हुआ था। एक्सपेक्टेड ये था कि सिम्स बिलासपुर में भी सीट बढ़ाई जाएगी, इसके अलावा राजनांदगांव, जगदलपुर और अंबिकापुर यहाँ पर सीटों को बढ़ाया जाएगा। 50-50 सीट को बढ़ाने की बात हो रही थी, बट ऐसा लास्ट ईयर तो नहीं हो पाया। लेकिन दिस ईयर में भी पॉसिबल कि अगर कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पा रहे हैं ये, तो एक संभावना है कि जो पुराने ऑलरेडी इस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, इसके बारे में भी आपको जो अपडेट है जैसा भी रहेगा हम आपको चैनल पे देंगे। नाउ आप मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो जिसका इंतज़ार आप लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो आप जैसे देखेंगे नीट 2022-2023 में पेपर का लेवल लगभग सेम था, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट में कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। इसके पीछे कुछ कारण ये रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी का। नीट 2022 और उससे पहले यहाँ पर
टोटल सीटों का जो यहाँ पे 82% जो सीटें बच रही थी, है ना, स्टेट कोटा के लिए, इसमें से 50% रिजर्वेशन दिया जाता था और फिर बाद में फिर इस रिजर्वेशन को 58% कर दिया गया, है ना। तो फाइनली जो 2023 में अलॉटमेंट हुआ था ये 58% रिजर्वेशन के आधार पे हुआ था, जिसमें से अनरिजर्व की सीटें काफ़ी घट गई थी और एसटी की सीटें बढ़ गई थी। एससी और जो आपका ओबीसी है वो लगभग सेम था, लगभग सेम मतलब थोड़ा बहुत सीटों का डिफरेंस था, बट ऑलमोस्ट सेम ही था। और यदि 50% रिजर्वेशन के आधार पे दिया जाता तो अनरिजर्व की सीटें बढ़ जाती हैं और एसटी की सीटें घट जाती हैं, ऐसा होता था। बट है ना, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये रहा है। पर अभी हम लोग यही मान लेते हैं कि 58% रिजर्वेशन पॉलिसी को ही फॉलो किया जाएगा और उसके आधार पे ही नीट 2024 की भी काउंसलिंग होगी। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, उसके लिए आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आप कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप इसको वीडियो को बंद कर दीजिए, देन आफ्टर आप जब भी आपके पास टाइम होगा उस समय आप इसको देखिए, है ना। तो कैटेगरी वाइज सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अनरिजर्व का, जिसमें से जो अभी तक का फ़िलहाल प्रेडिक्शन है, मैंने कहा था जो दो चीज़ें हैं उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। एक तो है सिलेबस का, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको 2024 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो बट ऑब्वियस है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, है ना, ज़्यादा कंटेंट पढ़ पाएंगे एज वेल एज, है ना। और दूसरा अभी पेपर आया नहीं है ना, तो पेपर को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि मीडियम ही रहेगा, है ना, मॉडरेट रहेगा, ना तो ज़्यादा टफ होगा ना ज़्यादा ईजी होगा। तो सिलेबस के इम्पैक्ट के कारण डेफिनेटली सभी में कट ऑफ जो है वो बढ़ना ही है, बिकॉज अब सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बायोलॉजी के सिलेबस रिड्यूस होने से अब बच्चे बायोलॉजी में एवरेज जो स्टूडेंट का स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि अगर पहले कोई स्टूडेंट 310 के आसपास स्कोर करता था आउट ऑफ 360, अब वो स्टूडेंट भी 340 350 ईजिली स्कोर कर सकेगा। प्लस आपको विकल्प भी मिल रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए सेक्शन बी में पेपर का जो पेपर होता है आपका जूलॉजी या बॉटनी का, तो इसमें 35 क्वेश्चन का जो सेक्शन ही होता है, देन आफ्टर जो 15 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का मिलता है जिसमें आपको सिर्फ 10 ही बनाने हैं, तो आपको विकल्प भी मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली लोग ये वाले सेक्शन से, ये वाले सेगमेंट से तो 100% सही अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। दैट मीन्स कि वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो उनको अच्छे से आता है। और बचे हुए ये क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगर स्टूडेंट ने एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से समझा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि समझा है न कि पढ़ा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत में जितने भी बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली वो एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते ही होंगे, बट पढ़ने में और समझने में फ़र्क है। अगर आप सब्जेक्ट को और बुक को अच्छे से समझते हैं तो जो लेंदी पेपर आता है बायोलॉजी का, जो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, वो क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाते हैं। तो ये कुछ मैंने रीज़न आपको एक्सप्लेन किए कि क्यों हम लोग कट ऑफ को एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ जिसके आधार पे आप तय करिए कि आपको नीट के एग्ज़ाम में मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अभी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 2 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, 2 महीने बचे हैं। दैट मीन्स कि आप अपने प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं कि मिनिमम जो कट ऑफ बाउंड्री है जो एक्सपेक्टेड है उसको आप क्रॉस करने की कोशिश करिए और थोड़ा सरप्लस ही लेकर चलिए। कि ऐसा नहीं कि सर ने या मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप, है ना, 570 नंबर पे आपको अनरिजर्व में छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिल ही जाएगी, और कल के दिन सपोज़ करो 580 नंबर कट ऑफ चला गया तो आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल दें। तो ऐसा मत करिएगा, कोशिश करिए कि आप बाउंड्री लाइन पे न रहें, क्योंकि जो भी बच्चे बाउंड्री लाइन पे होते हैं, कट ऑफ बाउंड्री के आसपास होते हैं ना, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है काउंसलिंग में। लास्ट तक उनका काउंसलिंग चलता है, सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में उनको अलॉटमेंट होता है। तो कोशिश करिए कि आपके मार्क्स थोड़ा हायर साइड में रहें या एटलीस्ट मिड रेंज में रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा हायर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं 680 690, तो मिड रेंज में रहें ताकि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, फर्स्ट राउंड में ही आपको अलॉटमेंट मिल जाए और थोड़ा सुकून का ज़िंदगी आप जी सकें, है ना। तो चलिए आ जाते हैं अनरिजर्व्ड के लिए। अगर सिलेबस के इम्पैक्ट को देखते हुए देखा जाए और सेम पेपर का लेवल रहता है तो 570 मार्क्स, 570 नंबर आपको स्कोर करना होगा सेफ साइड में रहने के लिए। 570 मार्क्स में आप सेफ रहेंगे और इसके लिए आपको कम से कम 143 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं करेक्ट। अब 143 आप आउट ऑफ 200 कहिए या आउट ऑफ 180 कहिए, है ना, 200 क्वेश्चंस में से 143 आपको करेक्ट करने हैं। नाउ अब इसमें आपको लगेगा कि क्या मैं सिर्फ 143 या 143 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही सेलेक्ट हो सकता हूं? तो आप एक चीज़ ये भी देखिएगा कि जब आपके 143 करेक्ट होते हैं
तो इसके लिए आपके कुछ क्वेश्चंस इनकरेक्ट भी होते हैं। ये मैंने एग्जैक्टली लिया है लगभग कैलकुलेशन कि इतना करेक्ट करने पे पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स अगर मिलते हैं तो आपके मार्क्स होंगे 570 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिससे आपको छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा स्टेट कोटा के माध्यम से। नाउ तो अब 143 अगर आपके करेक्ट होते हैं तो किस रेशियो में आपके गलत होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आप 153 अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 10 गलत होते हैं और 143 जो होते हैं आपके 143 सही होते हैं। तो इस केस में आपके इतने मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब ये है कि इन 2 महीनों में, मैंने कहा था वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। इन 2 महीने में जितने भी आप मेजर टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, फुल सिलेबस मेजर टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी एनालिसिस भी करिए कि किस रेशियो में, किस अनुपात में आपसे क्वेश्चन सही और किस अनुपात में गलत हो रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आप उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करिए। देखिए 100% एक्यूरेसी प्राप्त करना तो क्वाइट डिफ़िकल्ट है ही, किया जा सकता है, डिफ़िकल्ट है, असंभव नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन कई बार ह्यूमन एरर हो जाते हैं, सिली मिस्टेक हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी कंसीडर करना पड़ता है हमको। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 143 अटेम्प्ट किया और इसमें से 10 गलत हो गए तो आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और आप कट ऑफ से नीचे रह जाएंगे। तो 143, अब इसमें आप देखिए कि क्या 160 या 165 अटेम्प्ट करने पे आपके, है ना, उसमें से कुछ गलत होते हैं और कुछ सही होते हैं, तो आपको 570 मार्क्स स्कोर करने के लिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा ये आपको डिसाइड करना है। मैंने 143 बता दिया, इतने सही आपके होने चाहिए। अगर हम लोग अदर कैटेगरी की बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल ओबीसी में अगर हम लोग आ जाएं, तो मेरा प्रेडिक्शन है कि इस साल 560-565, है ना, 560 टू 565 मार्क्स वाले बच्चे को छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट की एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। और इसके लिए क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए आपका अराउंड 140 प्लस, 140 प्लस आउट ऑफ 200 ही मैं कंसीडर कर लेता हूँ। 200 क्वेश्चन में से 140 करेक्ट होना चाहिए, राइट। देन आफ्टर अगर हम लोग अगले नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें एससी का, तो इसमें लास्ट ईयर तो 425 पे कट ऑफ गया हुआ था, उससे पहले 399 पे गया था, 25 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। दिस ईयर 455 टू 460 मार्क्स, 455 टू 460 मार्क्स पे मे बी पॉसिबल कि ये जो लोअर सेगमेंट के जो हम लोग मार्क्स बोल रहे हैं ना वो बढ़ें, क्योंकि अब ये बच्चे भी सिलेबस रिड्यूस हो जाने के कारण कंटेंट ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ये भी इंक्रीज़ हो सकता है। और इसके लिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा अराउंड 114 प्लस क्वेश्चन अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं। मैं सिर्फ करेक्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, इनकरेक्ट को नहीं कर रहा हूँ। आपको अगले 2 महीने जितने भी आप मेजर टेस्ट दे रहे हैं उसमें से सेल्फ एनालिसिस करना है, और अगर आप ज़्यादा इनकरेक्ट कर रहे हैं तो उसको कोशिश करिए मिनिमाइज़ करने की, कम से कम हो सके, ताकि आप कट ऑफ बाउंड्री को क्रॉस कर सकें। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आप 360 से 365 नंबर अगर आप स्कोर कर लेते हैं 65 तो आप सेफ रहेंगे। थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए मुझे लग रहा है, बायोलॉजी का सिलेबस रिड्यूस हो जाने से ये बच्चे भी अब बायो में अच्छा स्कोर करेंगे, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा भी जा सकता है। और इसके लिए आपको 360 स्कोर करने के लिए 90 ही आपको, है ना, 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 200। 90 क्वेश्चन करेक्ट करने के बाद भी अगर आपने एक भी इनकरेक्ट नहीं किया तो भी आपके मार्क्स 360 आ जाएंगे। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 505 टू 510 मार्क्स वाले बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिल सकता है। 505 टू 510 स्कोर अगर आप करते हैं तो आप सेफ रहेंगे। तो ये एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है नीट 2024 के लिए। 27 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होंगे, एंड देन आफ्टर रिपीट हर कैटेगरी में आप देखिए कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे मिनिमम करेक्ट करने पे आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। प्लस अगेन आई रिमाइंड कि आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मेजर टेस्ट देते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, तो टोटल अटेम्प्ट करने के बाद किस रेशियो में, किस अनुपात में आपसे गलत होता है ना। क्योंकि जैसे ही अगर आपने 127 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हो सकता है कि इसमें से 10-12 गलत हो रहे हों, तो आपका जो टोटल स्कोर है वो रिड्यूस हो जाएगा और कट ऑफ बाउंड्री से आप नीचे रह जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड स्कोर हम ऐसा मानते हैं कि इस बार, है ना, नीट 2024 में, है ना, इतना स्कोर करने पे आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है। अगले वीडियोस में हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, साथ ही साथ में जो ऑल इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस हैं उस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, इन सब स्ट्रेटजीज पे भी बात करेंगे। टॉपिक्स रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे उसकी रिप्लाई देने की एज सुन एज पॉसिबल, या फिर उसे उस टॉपिक्स रिलेटेड वीडियो में उसको मेंशन करने की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ।
जय श्री राम।